Good morning, students. So, in our last class, we have completed the two applications of biotech in the field of agriculture, that is, improvement in photosynthesis and herbicide tolerant plants. And in this class, we will discuss the third application of biotechnology in the field of agriculture, that is, pest resistant plants. Pest resistant plants. So this biotechnology, it have been used in the production of pest resistant plants, which helps us in reducing the use of chemical pesticides in our crop fields. So the first example of pest resistant plant is Bt cotton, that is Bacillus thuringiensis cotton. These Bt cotton plants are produced by inserting a toxic gene from the bacteria Bacillus thuringiensis. These Bacillus thuringiensis bacteria, they are responsible for the production of protein crystals during a particular phase of their growth. So Bacillus thuringiensis, it is responsible for production of protein crystals, which are encoded by Cry gene during a particular phase of their growth. Now, these protein crystals, they are responsible for, or they contains the insecticidal protein. They contains a insecticidal protein. So these insecticidal proteins, they do not kill this bacteria, that is Bacillus thuringiensis, because these insecticidal proteins, they are present in inactive form. They are present in inactive form in bacteria. Inactive form means they are present in protoxic form और प्रोटॉक्सिन फॉर्म. तो क्या बताया अभी तक बेटा हमने कि पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट्स जो थर्ड एप्लीकेशन है बायोटेक्नोलॉजी की एग्रीकल्चर के फील्ड में, तो हमने इसमें एग्जांपल किया बीटी कॉटन का. बीटी कॉटन क्या है? दैट इज बेसिलस thuringiensis कॉटन. हमने कुछ कॉटन प्लांट्स प्रोड्यूस किए हैं और इन कॉटन प्लांट्स के अंदर हमने एक बेसिलस thuringiensis के कुछ इंसेक्टिसाइडल जीन्स का इंट्रोडक्शन करवा दिया, इंसर्ट करवा दिया. अब ये जो बेसिलस thuringiensis के जो जीन्स थे या बेसिलस thuringiensis जो बैक्टीरिया है, वो अपनी ग्रोथ की एक पर्टिकुलर फेज में कुछ प्रोटीन क्रिस्टल्स बनाता है. और ये क्रिस्टल्स कौन बनाता है? ये क्राई जीन्स बनाते हैं. ठीक है. ये प्रोटीन क्रिस्टल्स के पास क्या प्रेजेंट होता है? कुछ इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं. और ये इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन्स इस बैक्टीरिया को किल नहीं करते हैं, क्योंकि वो बैक्टीरिया के अंदर इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट है. इनएक्टिव फॉर्म कौन सी टॉक्सिन की? प्रोटॉक्सिन. लेकिन जब हमने इसको, इन जीन्स को, इन क्राई जीन्स को इंट्रोड्यूस करवाया प्लांट्स के अंदर, ठीक है, और जब अब इन प्लांट्स को कोई पेस्ट या कोई इंसेक्ट ईट करेगा या इंजेस्ट करेगा, तो ये जीन्स उसकी बॉडी में जाएंगे और ये जीन्स उसके गट के एल्कलाइन पीएच की वजह से, यानी कि ये जो इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन है जो इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट था उस बैक्टीरिया में, वो वहां इंजेस्ट कर लिया गया इंसेक्ट के द्वारा, और इंसेक्ट की गट में जाके उसके एल्कलाइन पीएच की वजह से ये इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन क्या हो जाएगा? एक्टिवेट हो जाएगा. और एक्टिवेट होके ये अटैच करता है खुद को इंसेक्ट के गट के एपिथेलियल सेल्स के साथ और वहां पोर्स क्रिएट कर देगा. उन पोर्स की वजह से उस इंसेक्ट की स्वेलिंग हो जाएगी और फाइनली उसकी लाइसिस हो जाएगी, यानी कि डेथ हो जाएगी. तो इस तरीके से हमने कुछ पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट्स क्रिएट किए बायोटेक्नोलॉजी को यूज करते हुए, जेनेटिक इंजीनियरिंग को यूज करते हुए. उसके अलावा ये जो क्राई जीन है जो इस इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन की सिंथेसिस करवाता है, ठीक है, ये क्राई जीन भी इंसेक्ट ग्रुप स्पेसिफिक है. इंसेक्ट ग्रुप स्पेसिफिक, ठीक है.
only a specific type of insects. एग्जाम्पल के लिए जैसे फर्स्ट क्राई जीन है, क्राई AC फर्स्ट एंड AB सेकेंड, क्राई AC फर्स्ट एंड क्राई AB सेकेंड. इट किल्स कॉटन बोलवॉर्म्स. ये किल करता है किसको? कॉटन बोलवॉर्म्स को. इसी तरीके से सेकंड हमारा दैट इज क्राई फर्स्ट AB, क्राई फर्स्ट AB. ये जो क्राई फर्स्ट AB है, इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर किलिंग ऑफ, यहां भी हम लिखेंगे क्राई फर्स्ट AB और सेकंड AB, और यहां क्राई फर्स्ट AC. तो यहां क्राई फर्स्ट AB जो जीन है, इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर किलिंग ऑफ corn borers. It is responsible for killing of corn borers. Third, that is cry third AC. It is responsible for killing Coleorida beetles. ठीक है. और फोर्थ जो हमारा जीन आता है दैट इज क्राई थर्ड BB, क्राई थर्ड BB. It is responsible for killing of corn rot borers. Corn rot borers. So these cry genes, they are group specific, that is cry first AC and cry second AB kills cotton bollworms. Cry first AB gene that kills corn borers. Cry third AB kills Coleorida potato beetles, and cry third BB kills corn rot borers. Okay, the next application of biotech in the field of agriculture is production of transgenic tobacco plants. These transgenic tobacco plants have been also produced by insertion of a toxic gene from Bacillus thuringiensis, and this toxic gene, it specifies a insecticidal protein. This insecticidal protein, it results in lysis of stomach lining of insects. तो इसमें हमने क्या किया, टोबैको प्लांट्स में बेसिलस थुरिंजिएनेसिस के कुछ टॉक्सिक जीन्स डाल दिए. ये टॉक्सिक जीन्स वहां जाके एक्सप्रेस और उन्होंने कोई इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन बनाया. अब जब कोई इंसेक्ट इन प्लांट्स को खाएगा तो ये इंजेस्ट करेगा वो इंसेक्ट किसको, इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन को. ये प्रोटीन्स जाके उसके स्टोमक लाइनिंग को डिस्ट्रॉय कर देंगे और उसकी वजह से उस पेस्ट की क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी. इसी तरीके से हमने कुछ प्रोड्यूस किए हैं कुछ प्लांट्स, दैट इज ट्रांसजेनिक टोमेटो एंड पोटैटो प्लांट्स. इन ट्रांसजेनिक टोमेटो और पोटैटो प्लांट्स में हमने कुछ वायरल प्रोटीन जीन्स डाले, इंसर्ट करवाए. So these transgenic tomato and potato plants, they have been produced by insertion of some viral protein genes, and now these plants becomes resistant to the viral attack. They becomes resistant to viral attack.